हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आले नबी है। मैं एडुहॉक वर्ल्ड वाइड का फाउंडर हूं और मैं पिछले कई सालों से इंडियन स्टूडेंट को एडमिशन के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में फाइनल राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी एडमिशन नहीं मिल पाया है। अब ऐसे बच्चों के लिए एक नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूं कि फाइनल राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला तो अब आगे क्या। इसी विषय के ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ आज बात करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखिए, इस सिचुएशन में सिर्फ आप ही नहीं हो, इंडिया के हजारों लाखों स्टूडेंट हैं जो सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा पैनिक ना हो, आराम से थोड़ा रेस्ट लें और रेस्ट लेने के बाद रीप्लान करें। इस विषय के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आज डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सीट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 कारण हैं। इन 3 कारण के ऊपर मैं आपके साथ विशेष में बात करता हूं। पहला रीजन यह है कि इस साल जो कट ऑफ था वो बहुत हाई था, कंपटीशन लेवल बहुत हाई था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक छोटा से छोटा डिफरेंस भी इन चीजों को इंपैक्ट करता है। दूसरा रीजन ये है कि चॉइस फिलिंग जब हम करते हैं तो इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है कई बार गलती कर देते हैं कि जो कॉलेज पॉसिबल है उसको हम नीचे छोड़ देते हैं और जिस कॉलेज का रैंक बहुत हाई जाने वाला है उसको हम मतलब कि पहले प्रायोरिटी में ले लेते हैं, जिसके कारण से सीट अलॉटमेंट हो सकता था। लेकिन ये एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। और तीसरा रीजन यह है कि कभी कभी कैटेगरी चेंजेस, डोमिसाइल रूल्स, ईडब्ल्यूएस इश्यूज, ये सब भी सीट अलॉटमेंट को इंपैक्ट करता है। यानी सीट मिलना सिर्फ आपके मेरिट का फेल्यूर नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सिस्टम की जटिलता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपको अगर सीट नहीं मिला है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है और अपने ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में चिंता, गिल्ट, फैमिली प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर ये एक नॉर्मल चीज है। ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा, सभी बच्चों के साथ होता है। तो इसको भी लेकर के आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि यदि सीट नहीं मिला इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टर बनने का सपना यहीं खत्म हो गया है। देखिए, अगर ऐसा होता तो हर साल लाखों स्टूडेंट का करियर यहीं पे समाप्त हो जाता और पता नहीं वो इस संसार में किस कोने में पड़े हुए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा प्लान करके करियर को हर कोई दोबारा स्टार्ट करता है और अपने जीवन में वो सफल होता है। देखिए, पहला विकल्प है ड्रॉप। ड्रॉप यानी नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट। ड्रॉप कब कंसीडर करना चाहिए, इस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला कि आपका कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत 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 स्ट्रांग है, आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरा कि पिछले साल आपकी रैंक कट ऑफ के बिल्कुल क्लोज था। तीसरा कि आप कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं। चौथा, आप मेंटली 1 साल और तैयारी के लिए देने के लिए तैयार हो। जी, हम बात करते हैं कि यदि ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप लेने का फायदा क्या है। ड्रॉप लेने का देखिए, एक फायदा तो यह है कि हमें इंडिया में ही सीट मिल जाता है। दूसरा फायदा यह है कि ये लॉन्ग टर्म में सेफ है और इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। हाँ, बस एक और फायदा जिसकी बात करेंगे कि हम अपने लोगों के बीच, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली रहते हैं। इन फायदे के अलावा और कोई विशेष फायदा नहीं है। और ड्रॉप लेने के जो नुकसान है वो ये है कि देखिए, अगर अगले साल सीट मिल गया तो विन विन सिचुएशन में हम चले जाते हैं। इनफैक्ट कि अगर मतलब कि हमें नहीं मिलता है तो अपने लाइफ का 1 साल लॉस हो जाता है। और ड्रॉप लेने का जो बहुत बड़ा नुकसान है कि आप प्रेशर में रहते हैं, बर्नआउट होते हैं और पूरे साल एक कॉम्पिटिटिव माहौल को आपको फेस करना पड़ता है। यदि हम ड्रॉप ले भी लेते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगले साल मुझे सीट मिल ही जाएगा। इसके ऊपर जो एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर आपका रैंक 500 प्लस मींस कि आउट ऑफ 720 अगर आपका मार्क्स 500 और मोर देन 500 है तो ये आपके लिए थोड़ा सा सेफ है
कि आप ड्रॉप लोगे तो आपका जो सीट मिलने का जो चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कि अगर आपका मार्क्स 500 या 500 से कम है, इस केस में अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आप एक रिस्क पे हो, आप अनसेफ सिचुएशन में हो और सीट मिलने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत 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 कम है। तो आप एक बार सोच लीजिए कि आप क्या बियर कर सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके बाद ही आप फैसला लो कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर कोई अलग डिसीजन लेकर के इमीडिएटली कहीं और जाकर के एडमिशन ले लेना है। हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है मेडिकल एलाइड कोर्सेज में एडमिशन। मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जो हाई डिमांड है और कैरियर ऑप्शंस उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरटी, ऑप्टोमेट्री, बीएससी कार्डियक, बीएससी ऑपरेशन थिएटर और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अलाइड मेडिकल कोर्सेज के फायदे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं, अलाइड मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो इसके फायदे की अगर बात करें तो जो सबसे पहला फायदा है वो है कैरियर स्टेबिलिटी, कि इन फील्ड में आपका जो करियर है वो स्टेबल है। दूसरे फायदे की बात करेंगे तो यहाँ पे फास्ट प्लेसमेंट मींस ये कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है, डिमांड मार्केट में इतना ज्यादा है कि आप कोर्स जैसे कंप्लीट करते हैं आपका रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट हो जाता है। तीसरा फायदा की बात करेंगे तो जो मतलब एक आपका सपना है कि भाई मुझे मतलब कि मेरे डॉक्टर बनना है, मेडिकल मींस कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप मेडिकल एनवायरनमेंट में ही अपना करियर बनाते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जो चौथा फायदा है, और कई परिवार के लिए जिनके यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है उनके लिए यह है कि इन कोर्सेज में फी जो है वो थोड़ा लो रहता है, कम रहता है। और इसमें भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको मिल गया एडमिशन तो यहाँ पे फिर फीस की क्या बात, मतलब फीस तो फिर बहुत ज्यादा कम है। तो ये सब जो है एलाइड मेडिकल कोर्सेज के फायदे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा एलाइड मेडिकल कोर्सेज के नुकसान की। तो देखिए इस कोर्स में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बस सिर्फ एक नुकसान है जो कि बहुत बड़ा नुकसान उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका ये सपना था कि मुझे मेडिकल का में डॉक्टर का टैग मिले। तो एलाइड मेडिकल कोर्सेज में डॉक्टर का टैग नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। एलाइड मेडिकल कोर्सेज उन बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि जिनका सपना यह है कि उन्हें मेडिकल फील्ड में काम करना है, मेडिकल फील्ड में सर्विसेज देना है और उनको डॉक्टर के टैग से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। और उन बच्चों के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है कि जिन्हें डॉक्टर टैग से ही प्यार है और उनका एक ड्रीम है, सपना है कि मेरे नाम से पहले डॉक्टर लगे। ऐसे बच्चों के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब इस सिचुएशन में तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एमबीबीएस अब्रॉड का, जो कि प्रैक्टिकल, टाइम सेविंग और कैरियर फोकस्ड ऑप्शन है। अब सवाल ये आता है कि एमबीबीएस अब्रॉड प्रैक्टिकल क्यों है। तो देखिए उसके कई कारण हैं, जिसमें कारण जो पहला है वो ये है कि इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। दूसरा यह है कि डायरेक्ट एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट हो जाता है, इमीडिएटली आपका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। थर्ड जो है कि इसमें या तो फी लो या मॉडरेट रहता है, जो कि एज कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम रहता है। और आगे बात करें तो एमबीबीएस अब्रॉड जो है बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। WHO और MNC अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है। एनवायरनमेंट जो है वो वहां का बहुत सेफ है। अब ये सवाल आता है कि एमबीबीएस अब्रॉड तो कंट्री कौन सा। कंट्री के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया में आपको यूरोपियन एक्सपोजर मिल जाएगा और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एडवांस है। दूसरा ऑप्शन है रशिया। जी हाँ, रशिया जहां का एजुकेशन सिस्टम जो है, खास तौर से मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ओल्ड है, उसकी हिस्ट्री अपनी बहुत पुरानी है। तीसरी कंट्री है उज्बेकिस्तान, जो कि बजट फ्रेंडली आपको मिलेगा और वहां पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है।
जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और फीस की वजह से वो पेरेंट को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। चौथा ऑप्शन है कजाकिस्तान। जी, कजाकिस्तान फास्ट ग्रोइंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज है वहां पे, जहां पे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है नेपाल। नेपाल इंडिया जैसा कल्चर और वहां के जो कोर्सेज है उसको हम ये कह सकते हैं कि एनएमसी फ्रेंडली है। अगला ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश जहां पे सिलेबस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम जैसा कि इंडिया में है, सेम पैटर्न वहां पे है। और एफएमजी सक्सेस रेट की बात करेंगे, सक्सेस रेशो की बात करेंगे, तो कंपेयर टू मेनी कंट्रीज बांग्लादेश का जो सक्सेस रेट है वो बहुत बहुत। इन कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे इंडियन बच्चे जाकर के स्टडी कर सकते हैं। अब बजट की अगर बात करेंगे तो अब्रॉड में एमबीबीएस का जो फी है, जो एक्सपेंस आता है, वो 20 लाख से लेकर के आपका 55 लाख के बीच आता है। ये कंट्री और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना फी है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आपका सपना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो सच बताऊं, और ये बात मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूं, कि आपको यहाँ पे कई बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे करके भी परेशान हो रहे हैं, तो सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है आपके पास वो एमबीबीएस अब्रॉड का है, जहाँ पे आप एडमिशन ले करके अपने नाम के पहले जो डॉक्टर लगाने का सपना आप देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग देख रहे हैं, आपके फैमिली के लोग देख रहे हैं, वो सपना आपका साकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हम कंपैरिजन करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड और ड्रॉप के बीच में। तो ड्रॉप लेना जो है वो रिस्क है, और मैं इसको रिस्क नहीं कहूँगा कि एक हाई रिस्क भी कहूँगा। और इसमें जो रिजल्ट है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल भी सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भी लाइफ है, एवरेज लाइफ 60 साल 70 साल, उसमें से अगर 1 साल को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे लाइफ का वो 1.5% होता है। वो लाइफ का 1.5% आपका रिस्क पे है। अगर आपका सीट मिल गया तो कोई बात नहीं, सीट अगर नहीं मिला फिर तो वो आपका बेकार चला जाएगा। और ये एक रिस्की डिसीजन हो सकता है, तो डिसीजन लेने से पहले सारे फैक्टर्स को आप सोच ले, समझ ले, फिर डिसीजन ले। एमबीबीएस अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पे वेटिंग टाइम बिल्कुल ज़ीरो है और डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। फिर से मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ और इसको मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपका जो स्कोर है वो 500 से कम है तो ड्रॉप लेने का रिस्क सोच समझ करके लीजिएगा, और 500 से ज़्यादा है आपका मार्क्स तो फिर ड्रॉप का ऑप्शन आपके लिए बेहतर फैसला हो सकता है। स्टूडेंट और पेरेंट से एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, सीट नहीं मिलना करियर का, जर्नी का द एंड नहीं है। आपके लिए बेस्ट चॉइस का आंसर सिर्फ आपका स्कोर, रैंक, बजट और आपका माइंडसेट ये डिसाइड कर सकता है। हम लोग या कोई भी एक्सपर्ट जो फैक्ट है, जो एक्चुअलिटी है, वो आपके सामने रख सकता है। डिसीजन आपको लेना है। आप बेहतर जानते हैं कि आप फाइनेंशियली मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, आपका पेशेंस लेवल क्या है। और बच्चे को ये पता होता है ऑलमोस्ट कि वो अगर 1 साल और देता है तो वो अपने आप को कहाँ पाता है। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स रह गए हैं और इस विषय पे आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल कमेंट में डालिएगा, साथ में स्कोर, रैंक लिखिएगा। पर्सनली मैं और हमारे जो सीनियर काउंसलर्स हैं वो आपके साथ बात करके आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। और शुभ आपके बच्चों के लिए, आपके लिए शुभकामनाओं के साथ यहीं पे मैं ख़त्म करता हूं, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।